30 साल से बंद पड़ा तेरा ये द्वार मेरे जीते जी खुलेगा कि नहीं राम जी? दादी माँ, आपके हाथ जल रहे हैं। हाथ जल रहे थे दादी माँ। जलते हुए हाथों को तो तुम देख सकते हो, लेकिन दिल जो जल रहा है उसे कौन देख सकता है बेटा? आप ये क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, रोज मेरा यहाँ आके दिया जलाना और तेल खत्म होने तक इसे बुझने से बचाना और बचाते हुए हाथों का जलना पिछले 30 सालों से ये चलता आ रहा है। फूलिशनेस। आप सीतापुर के भूषण सिंह जी की पत्नी हूँ। तुम कौन हो बेटे? मैं रामपुर के प्रताप सिंह जी के घर आया हूँ। प्रताप सिंह के घर पे आए हो? चले जाओ, मुझे बात मत करो, चले जाओ, चले जाओ। अरुंधति आंटी की शादी के बाद पिछले 30 सालों से ये गांव खून खराबे में बर्बाद हो गया। भोले भाले लोगों की इस गांव में खून की नदियां बहने लगी। गांव के 2 टुकड़े हो गए। न जाने कितने लोग तबाह हो गए, कितने ही अपनी जान गंवा दी और कितने मासूम बच्चे अनाथ हो गए। इसी वजह से बचपन से ही प्यार और शादी के नाम से मुझे डर है मेरी जिंदगी भी मेरी आंटी की तरह न हो जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। अच्छा सिंधु, ये शादी की प्रॉब्लम वगैरह हुए काफी अरसा हो गए ना, अभी भी ये लोग पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? वेरी वेरी फनी। यही गांव की खासियत है बेटे। यहाँ प्यार को पालते हैं, जानवरों को भी पालते हैं, वैसे ही सीने में नफरत की आग को भी पालते रहते हैं। जरा सोचिए दादाजी, बदला लेने के चक्कर में ये गांव के 2 टुकड़े करके क्या हासिल हुआ है? इस गांव के बड़े आदमी आप हैं, उस गांव के बड़े आदमी भूषण सिंह हैं। आप आपस में बात करके इत्मीनान से कोई समझौता कर सकते हैं ना? हा? क्या कहा? भूषण सिंह से समझौता? आसमान और जमीन के बीच समझौता हो सकता है, लेकिन वो भूषण सिंह के साथ नहीं। असल में इस गांव में जो भी दंगे फसाद खून खराबा हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? वो भूषण सिंह है। वो इंसान नहीं है, इंसान के पेट में भेड़िया है। उस प्रताप सिंह के चौखट पे दिन रात काम करके ऐसे कमीने के बेटे के साथ तूने अपनी बेटी का ब्याह तय किया है। और डालूंगा, याद रखना। रोक दो, यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। जाओ। सुनिए, एक बात कहूँ? पास आके बोलो। मेरा मतलब। पास आके बोलो, इधर आओ। कान में बोलो। बेचारा। बेचारे की शादी ना होने दो, यही ना। जाओ भीतर। ए शंकरलाल, दोबारा उस गांव की तरफ मुड़ के भी देखा तो तेरा घर जला दूंगा, याद रखना। अब जा। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? इंसान के खून से होली खेलने वाले भेड़ियों को देखने के लिए आया हूँ। देख लिया ना, समझ गए हो ना? सैकड़ों मासूमों की जान बचाने के लिए एक भेड़िए का शिकार करना कोई पाप नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं ये मैं समझ गया। मंदिर के पास हाथ जल रहे हैं, दादी माँ कह के मुझ पे प्यार दिखाया था। उसी प्रेम से मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस गांव के झगड़े में नहीं पड़ोगे। ये मुझसे वादा करो। जो निभाया नहीं जा सकता वो वादा बेकार है। कौन है बे वो? मालूम नहीं, गांव में नया आया है। अरे इधर आ। देख क्या रहा है? अरे आना। क्यों रे, मुझसे क्या काम है रे तुझे? मुझे रे कहता है? तू मुझे रे कहेगा तो मैं तुझे रे नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा रे? इज्जत तो दे के लिया जाता है रे फूल। अरे तू मुझे इज्जत सिखा रहा है ना, चल मैं तुझे लाठी सिखाता हूँ, सीख ले।
बाजे वाले, तुम लोग बजाना शुरू करो, कम ऑन। आजा पहलवान। सो गए पहलवान? ये क्या, हमारे गांव में आके हमारे ही आदमियों को मारता है? उसकी इतनी हिम्मत! चलो सब लोग उसके और उसे हमारे गांव में भेजने वाले के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। चलो। हमारे गांव वालों को मार के हमारी इज्जत का कबाड़ा करने के लिए भैरव सिंह और उसके आदमी हथियार लेके निकल पड़े हैं। इतनी हिम्मत उन लोगों की, जब तक उनके हाथ पर नहीं काट दूंगा ये प्रेसिडेंट नगराज चैन की सांस नहीं लेगा। मेरी बात सुनिए। तू चुप हो जा। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात सुनो बेटे। उसे खत्म करके ही आऊंगा। चलो। चंद्र सिंह, मेरी बात सुनो। दादाजी, तुम रुको बाबू, तुम नहीं जान। सिंधु, अरे क्या हुआ? चंद्र सिंह, हमारे गांव के किसी ने भूषण सिंह के आदमी की पिटाई की, ये जानकर उनके लोग हथियार लेके आ रहे हैं और हमारे गांव वाले भी मुकाबले के लिए जा रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा। अरे उसे मारने वाला तो मैं हूँ। तुम? हाँ मैं। मेरी वजह से गांव वाले लड़ना नहीं चाहिए, मैं उन्हें रोकता राम, हूँ। मेरी बात सुनो। गांव के मामले में तुम राम, राम। बेटे रुक जाओ। बेटे चंद्र, अरे मत लड़ो। अरे मत लड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? काट डालो, छोटा नहीं। पागल हो गए हो क्या? अरे मत लड़ो। रुक जाओ, तुम बाहर नहीं जाओगे। मेरी बात मानो। राम, राम, मेरी मत लड़ो, रुक जाओ। मेरी बात सुनो। मत लड़ो तुम लोग। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, रुक जाओ। किसने किसको मारा, किस लिए मारा, ये जाने बिना शुरू हो गए। इस गांव से उस गांव में जाने वाला मैं था। तुम्हारे गांव वाले ने बदतमीजी की, इसलिए उसे मारा था मैंने। उसे तुम दोनों गांव वालों का कोई लेना देना नहीं है। मेरी वजह से आप लोग मत लड़ो, प्लीज। क्यों रे, भाषण दे रहा है? तेरी तो सबसे पहले तेरी खबर लेता हूँ। स्टॉप इट! अगर किसी को मारना है तो मुझे मारिए। खून बहाए बिना यहाँ से नहीं जाना है तो मेरा खून बहाइए। इस गांव में मेहमान बन के आए हुए मेरे लिए तुम लोग मत लड़ो। मेहरबानी करके यहाँ से जाइए, प्लीज चले जाइए। वो बाढ़ बांध दो। जी ठाकुर, देखते क्या हो, फिर से बाढ़ लगा दो। राम। सौंदर्या को हमने ही तो कॉलेज में भर्ती करवाया। पढ़ाई पूरी करने से पहले शादी की बात की तो पिताजी नहीं मानेंगे। तेरी मजाक का। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको मैं उल्लू बनाता आया हूँ और आप मुझे उल्लू बना रहे चंदन अंकल। वो अमेरिका वाला लौंडा आपकी पनाह में रहकर एक हीरो लेवल तक पहुंच गया है और ये बात मैं नहीं जानता तो मैं आदमी नहीं हूँ अंकल। पूरे गांव में भी यही टॉक है। हे! वो है हीरो, आप हैं जीरो। सुनिए सुनिए, वो है नंबर 1, आप हैं बिना गोले की गन। हे! बात सुनिए। दरअसल आपके दिल के अंदर में क्या बात है वो बेझिझक छोटे ठाकुर से बता दीजिए। चंदन अंकल, शादी भले कभी भी कर दीजिए लेकिन लड़की हाथ से निकल जाए इससे पहले आपको
मंगनी ताबड़तोड़ कर देनी होगी। वैसे ही होगा, जो भी हो तुम ही मेरे दामाद हो। मंगने की तैयारी कर लो। धत तेरी मजा का। टन टन चलो। आइए आइए, आप लोगों की इस तरह की मंगनी के सीन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिताजी थाली ले लो। मुझे भूख नहीं लगी बेटे। अरे रे रे, उस थाली की बात नहीं, इस थाली की बात कर रहा हूँ। ये सब क्या है? सगाई किसकी पिताजी? तेरी ही बेटी। ये शादी कभी नहीं होगी। ए सिंधु सिंधु, कूल कूल कूल। ये शादी क्यों नहीं होगी? शादी करना तुम्हें पसंद नहीं? आई मीन यू डोंट लाइक इट? राम, मुझे ये शादी पसंद नहीं है। ओह, धत तेरी मजा का। भूखे नंगे गांव वालों से लेके बड़े बड़े शहर वालों तक तुम्हें मेरी बीवी बनने वाली और सबको मालूम हो चुका है। इस प्रेसिडेंट नगराज के बारे में तुम नहीं जानते। अच्छों के लिए मैं हूँ वफादार कुत्ता और बुरों के लिए मैं बोर्ड होने वाला गधा। गधे की लात नहीं खाना है तो फौरन शादी कर लो। यू सी पगला राज, ए! तू जितना भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ेगा, आखिर में दम घुट के रो रो के मरेगा। सो प्लीज कूल डाउन। सी सिंधु, तुम इस बात को खींचो मत। हाँ, बिना खींचे शॉर्ट में बताओ, तुम्हें इससे शादी करना पसंद नहीं है या शादी ही पसंद नहीं है? टेल मी द ट्रूथ। छी छी, इसकी शक्ल से ही मुझे घिन आती है। आई, क्या इतनी बुरी है मेरी शक्ल? पूरे गांव में यही टॉक है। ए! हाँ, दया करके कोई सच मत बोलिएगा, कुछ सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। सी सिंधु, इसके फेस को हटा के दूसरा कोई फेस, आई मीन तुम्हारा मनपसंद कोई शंकर सिंह या तुम्हें पसंद करने वाला कोई शंभू सिंह, ऐसा कोई है तो बताओ। तो बोलती क्यों नहीं? आखिर तेरा फैसला क्या है? इस पर क्यों चिल्लाता है? तुम बोलो बेटी, इस घर में 30 साल बाद होने वाला पहला शुभ कार्य है तुम्हारी शादी। तुम्हारे मन में जो भी है उसे बेफिक्र होकर हिम्मत से कहो। मैं अपने मन की बात कह देती हूँ, आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आई! अरुंधति आंटी के साथ जो हुआ वो सुन के मैंने फैसला किया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन अब हाल ही में मैंने अपना मन बदल दिया। अगर मेरी शादी होगी तो इस राम से होगी। Hey baby, what do you mean? क्या बोल रही हो? तुम राम से शादी करोगी? हाँ पिताजी, इस राम के अलावा अगर आपने भगवान को भी लाके खड़ा किया तो मंगलसूत्र के लिए अपना सर नहीं झुकाऊंगी। यही मेरा फैसला है। किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पागलों की तरह फैसला लोगी तो इस घर में लाशें गिरेंगी। घर में ही नहीं चंदर अंकल, पूरे गांव में लाशें गिरेंगी। सोच समझ कर फैसला कर लो। सौंदर्य लक्ष्मी की शादी फौरन होनी ही चाहिए। सौंदर्य लक्ष्मी की शादी होकर रहेगी मिस्टर पगले, लेकिन वो तेरे साथ होगी या मेरे साथ, इस पर क्लैरिटी चाहिए। ए अमेरिका, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे तेरा ही हाथ है, यह अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें कहाँ कब और कैसे मानना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चलता हूँ। अरे आप नगराज सिंह बेटे मेरी बात पे तुमने अमल करके दिखाया। कभी शादी नहीं करूंगी कहने वाली सौंदर्या से कभी शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी कहलवाया। मेरा मान रख दिया तुमने। नाना जी, मैं अमेरिका से मुंबई आया, फिर मुंबई से दिल्ली आया, दिल्ली से गुड़गांव आया, गुड़गांव से कॉलेज आया, फिर कॉलेज से इस विलेज में आया हूँ तो वो सौंदर्या के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए और मेरी माँ के सपने को साकार करने के लिए। राइट? सिंधु, क्यों रो रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है राम। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें प्यार किया है। कहीं अरुंधति आंटी की तरह हमारे प्यार कभी वही अंजाम न हो जाए, इसलिए इस बात को मैंने अपने मन में ही छुपा के रखा। इतनी रुकावटों के बाद भी क्या हमारी शादी होगी? बिल्कुल होगी, धूमधाम से होगी। सब लोग शादी करने के लिए प्यार करते हैं, लेकिन हमने प्यार किया है इस गांव को बदलने के लिए। अच्छा सिंधु, बढ़िया चांदनी है, हंसी फिजा भी है और तुम भी जबरदस्त लग रही हो। कुछ रोमांस हो जाए।
लड़ाई को लेकर गांव वालों के सामने हमारे परिवार की बेइज्जती हो गई थी। तू उस अमेरिका वाले के साथ घूम के हमारी नाक कटाना चाहती है? तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, घूमोगी। मैंने उसे प्यार किया है और शादी भी करने वाली हूँ। इसमें गलत क्या? जवान लड़की पर हाथ उठाता है। मेरे पिताजी को मेरे सामने मारते हो, बुड्ढे। दादाजी पर हाथ उठाता है तुझे? क्यों रे? मेरे पोते को मारती है? क्यों रे? बहू को मार। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये क्या? सब लोग बारी बारी से एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हो? क्या ये आपके घर का रिवाज है? रिवाज नहीं, स्वराज है। सर, इस तरह थप्पड़ मारने से हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। इस सीन में तेरे कैरेक्टर को डायलॉग ही नहीं है। इस घर में एक दूसरे को बारी बारी चाटा मारने की वजह तू है। नेचुरल, नेचुरल। इस उम्र में थप्पड़ खाने से इस तरह इमोशनल हो जाना लाजमी है। इट्स ओके, इट्स ओके। तू सिखाना, तेरा डायलॉग नहीं है। इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? छत उड़ जाएगी। इस घर का बुजुर्ग आदमी मैं हूँ, क्या करना है मैं जानता हूँ। तुम अंदर जाओ। अगर मेरा दिल चला है तो गृह प्रवेश करना पड़ेगा। जाओ अंदर जाओ। तुम क्या कर रही हो? जाओ, तुम भी जाओ, सब लोग जाओ, जाओ। अरे नाना जी, वो सब कभी के चले गए। सब भागे। कैसे चलाया? कैसे चलाया? मुंह चलाने के काम में आपकी कोई टक्कर नहीं है, ऐसा नानी माँ बोल रही थी। बोली क्या? हाँ। चंदर, दुखी क्यों हो? ऐसी हालत में मैं आपके सामने आऊंगा, ख्वाब में भी नहीं सोचा था पिताजी। क्या हुआ? मैं कुछ मांगूंगा, बुरा नहीं मानेंगे ना? अरे नहीं, बुरा मानने की क्या बात है। ज्यादा से ज्यादा आज जो हुआ उसके लिए माफी मांगने आए हो, यही ना? माफी मांगूंगा? छी, माफी नहीं मांगूंगा पिताजी। फिर किस लिए? दारू चाहिए। एक चंदर, तुझे दारू पीने की आदत है? 25 साल से पी रहा हूँ, आपको पता नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए 3 पैक पीऊंगा, नहीं तो नींद नहीं आएगी। मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया है, मजबूर होकर आपके पास मांगने चला आया। एक बच्चा अपने पिता से दारू मांग रहा है। एक बाप होने के नाते मुझे माफ कर दोगे, मुझे उम्मीद है। ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा, माँ से भी नहीं बताऊंगा। आपका चरणदास, आपका सेवक आपसे विनती करता है। पिताजी, पिताजी मेरे लिए दारू लाने गए हैं या मारने के लिए डंडा लाने गए हैं? हाँ पिताजी। ये लो बोतल। अरे वाह, खुश कर दिया आपने। तुमने 3 पे पूछा, मैं बोतल लाया। डालो डालो डालो। जानो जाएगी। चंदर, जिंदगी में चीयर्स। पिताजी मेरे बारे में क्या सोचते हैं बताओ? आप नया क्या सोचना है? रहने दो। सच बताओ, मेरे बारे में क्या सोचते हो? दारू चढ़ गई, छोड़ा। दारू पीते हैं तो मन की बात बाहर आती है। बताओ ना सच सच क्या है। अगर आपने सच सच बता दिया तो आज की रात ही मेरा जीवन बदल जाएगा। अब बताइए पिताजी, आप मेरे बारे में क्या समझते हैं? इतना पूछता है तो बता ही देता हूँ। तू दिल का अच्छा है लेकिन हरकतें अच्छी नहीं है। बदन बड़ा है, अकल छोटी है। तू सेंटिमेंटल टाइप नहीं, कमर्शियल टाइप है। एक लफ्ज में बोलना है तो तू मेरा बेटा ही नहीं लगता। आपके बारे में मैं बताऊं? ज्यादा तारीफ किए बिना, ज्यादा खींचे बिना 3 टुकड़े में बोलते हैं। बूढ़े होके कब्र में पैर लटका के बैठे हो, लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ही अकल नहीं है। पति के मामले में बेकार, बाप के मामले में बेकार, कुल मिला के बेकार ही बेकार। तुम्हारी औलाद होके पैदा होना पाप है, अभिशाप है। क्या कहा तूने? तुम एक नीच कमीने इंसान हो। सगाई के दिन तुमने जो राजनीति की वो छोटी मोटी नहीं है। दोपहर में जो एक दूसरे को चांटा पड़ा उसके लीडर तुम हो। दोपहर में अगर मैं जोश में आ जाता तो रामपुर फिर से 2 टुकड़े हो जाते। तेरा रामपुर हो जाता, मेरा रावणपुर हो जाता। अबे ओए बुड्ढे, मेरा पावर ज्यादा है, काट के रख दूंगा। क्या कहा तूने? अबे बुड्ढे, सबके सामने मारा, अकेले में मारा। ये कैसा मारना हुआ? तेरी आंखों को क्या मैं मंदिर का घंटा नजर आता हूँ जो इस तरह बजाया जा रहा है? घंटा नहीं है, घंटा कर रहा है। फिर बजाया। इधर देख, तू एक पल भी इस घर में नहीं रहेगा। कल फिर मेरे सामने नजर आया तो टुकड़े टुकड़े करके खेत में फेंक दूंगा। निकलो बाहर, निकलो।